एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट वीरेंद्र वर्मा, एक रेनोड एडवोकेट, एक क्रिमिनल लॉयर, बहुत ही फेमस लॉयर हैं। हम अपने सराउंडिंग में और तमाम न्यूज चैनल्स में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखते हैं जो बहुत सारे शॉकिंग इंसिडेंट में गिने जाते हैं। बहुत तरीके के क्राइम होते हैं। हमारे डेमोक्रेसी का थर्ड पिलर जुडिशरी सिस्टम में बहुत सारे लॉ है क्राइम से रिलेटेड, जिन्हें हम एग्जैक्टली जानते नहीं हैं। तो आज इन्हीं सारे लॉ को एग्जैक्टली इन लॉ का मतलब क्या होता है, इन सभी चीजों को डिस्कस करने के लिए हम अपने गेस्ट के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो सर, वेलकम है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आप सभी को और पूरे दर्शकों को, जो भी व्यूअर्स हैं, सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार कि आपने फिर से मौका दिया और कुछ देर के लिए जो मैं आपको बताऊंगा आपके राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में, कोशिश करता हूं एजुकेशनल वीडियोस लाने के लिए, कोशिश करता हूं आपको एजुकेटेड बनाने के लिए, ताकि कम से कम जो लीगल एजुकेशन है वो आप तक पहुंचे। हमेशा आपको बोलता हूं कि कुछ नहीं पता लाइफ का कि कब आप किस प्रॉब्लम में घिर जाओ और कुछ साल या कुछ दिन आपके जेल में कट जाए। अगर आपको पता होंगे, अपने देश के कानून के बारे में पता होगा आपको, कम से कम इन प्रॉब्लम से इजीली आप निकल पाओगे। डेफिनेटली सर, बहुत सारे आपके वीडियोस हम देखते रहते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी इंसान को क्रिमिनल वाली फील्ड जुडिशरी में ऑप्ट करनी हो तो वो कैसे कर सकता है? आप बोलना चाहते हो कि कोई भी अगर एडवोकेट बनना चाहता है, देखिए जो ये फील्ड है ना, अगर हम बात करें लीगल जो फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है। आप जुडिशरी में जा रहे हो या किस तरीके से आप, हो सकता है प्रोफेसर बनने के लिए जा रहे हो, डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो। पर अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हो, लिटिगेशन में जाना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे शुरू के ही कुछ नियम है जो जान लेना चाहिए। सबसे पहली बात, जैसे आपने लॉ कंप्लीट की, मेरा ही पर्सनली मानना है, या तो आपके घर में कोई वकील साहब हो जिनके अंडर आप प्रैक्टिस करो। अगर उनके अंदर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भी आपको कोर्ट में, मतलब खासकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अपनी जिंदगी के कम से कम 3 से 5 साल देने चाहिए। 3 से 5 साल देने का कारण सिर्फ इतना सा है कि जो बेसिक्स आप जो कानून के जानोगे वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही जान पाओगे। सीधा हाई कोर्ट ज्वाइन कर लोगे, प्रॉब्लम्स होगी शुरू में। आप सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हो, जब भी किसी इंसान को पकड़ती है पुलिस, पकड़ने के बाद में नियम ये बोलता है कि नियरेस्ट मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसको पेश करना पड़ता है। तो जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है ना, छोटे छोटे लॉ सारे वहां सीखोगे आप। ये अपने देश के कानून में सीआरपीसी या फिर BNSS जो बोलता है ना, इसमें यही बोलता है प्रोसीडिंग्स कैसे है। अब यहां पर डिपेंड करता है कि केस किस तरह का है। केस तो चोरी का भी है, केस थप्पड़ मारने का भी है, केस गोली मारने का भी है, किसी के हाथ पांव काट देने का भी है, केस ठगने का भी है, NDPS भी है। लोग समाज में जो समाज को दीमक की तरह खोखला करते जा रहे हैं, नशे का जो व्यापार होता है, जो NDPS जिसके तहत आता है, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, 1985 का ये एक्ट है हमारा, उसी के साथ PMLA। जब मनी लॉन्ड्रिंग आप कर रहे हो, पैसे को वाइट करके लेकर आ रहे हो, लॉन्ड्रिंग मतलब धो देना, मतलब इलीगल तरीके से पैसा कहीं गया और घूम फिर कर वापस उसके पास आ गया, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। साथ में ही रेप, या मैं ऐसे बोलूं फिजिकली सेक्सुअली असॉल्ट किसी को करना, पॉक्सो एक्ट अलग से बना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो कि 2012 में एक्ट आया। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जिसमें पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। बट यहीं पर पुलिस को रोकने के लिए भी एक एक्ट आया, PC एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का। वो बोलता है कि पुलिस वाले ने गलत तरीके से आपको अगर अरेस्ट कर लिया, या फिर उसने रिश्वत मांगी, या फिर रिश्वत ना देने की वजह से उसने केस लगा दिया, तो PC एक्ट में उस पर एक्शन हो जाएगा। इन सब को जानने के लिए बड़ा डीप में जाना पड़ता है। वकील साहब के लिए, नए वकील साहब कोई अगर अभी बने हैं, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत सारे वकील साहब देखते हैं, मेरी वीडियो सभी वो लोग देखते हैं जो भी लॉ फील्ड में आना चाहते हैं। देखिए, आज हमारी कोई वीडियो देखने के लिए शुरू किसी ने की है, तो वो तो कोई शुरू करेगा नहीं जो पंसारी दुकान से जिसको जरूरत ही नहीं कानून जानने की, वो नहीं देखेगा। थोड़ा सा भी दिल में अगर इच्छा है देश के कानून को जानने की, तो वो हमारी वीडियो को देख रहा होगा। और देख रहा होगा तो इतनी सारी बात है अपने इस केस में बोल रहा हूं मैं, मतलब इसी अभी पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, जो अगर वो लोग जान ले तो कम से कम जो प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में वो होगी नहीं। आपके एक्सपीरियंस में बहुत सारे केस आए हुए होंगे, ठीक है? कौन सा ऐसा क्राइम है जो लोगों को जेन्युइनली लगता तो बहुत सिंपल है, बट एग्जैक्टली वो उतना सिंपल क्राइम होता नहीं है? देखिए, ऐसे क्राइम बहुत सारे हैं और ऐसे केसेस भी बहुत सारे हैं मेरी लाइफ के, कि जब सामने वाले पर कोई केस दर्ज हुआ था ना, वो बड़ा उसे हल्के में ले रहा था।
पर जैसे कुछ वक्त गुजरा, उस वक्त के बाद में वो केस इतना सीरियस होता चला गया कि सामने वाले को कन्विक्शन तक हो गया। तो केस कोई भी हो सकता है। कुछ 2-3 केस का एग्जांपल देकर समझाता हूं, आप समझ जाओगे। ठीक है। मान लीजिए कि आपकी बात करता हूं, मान लीजिए आप कहीं से भी रहते हैं, अभी आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में आकर आपने किसी फ्रेंड से या फिर शेयरिंग पर आप कहीं में रहते हैं या पड़ोस में कहीं रहते हैं, दूसरी फ्रेंड आपको मिली और आपने उसको बोला कि यार मैं दिल्ली तो आ गई, कुछ पैसे लेकर आई थी, मैं पढ़ने के लिए यहाँ पर आई हूँ और मैं चाहती हूँ प्लीज तुम अपने अकाउंट में कुछ पैसा, मैं मंगाऊंगी वहां से, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, उन पैसे में थोड़ी सी आप भी यूज कर लेना, 2-3-5 हजार रुपए, बाकी पैसे आप मेरे को दे देना, मेरी फैमिली यहाँ पर नहीं है, बाहर रहती है, पैसे भेजेंगे। ठीक, अभी तो यहाँ पर बिल्कुल साफ लग रहा है कि फ्रेंडशिप की बात चल रही है। ठीक, हाँ। पैसा अकाउंट 2 लाख रुपए आया, आप लोग 10 हजार रुपए आप रख लो, जब होंगे तब दे देना, बाकी पैसे निकाल के दे दो। 1,90,000 रुपए उसने आपको निकाल कर दी। ठीक है। उसी के 2-3 दिन के बाद आपने बोला कि अब मैं यहाँ पर पूरा घर सेटअप कर रही हूँ, 5 लाख रुपए मंगा रही हूँ वहां से, ताकि सामान सारा इंफ्रा वगैरह खरीद सकूं, सब चीजें खरीद सकूं, फर्नीचर ले सकूं, काम की चीज ले सकूं, तो प्लीज वो पैसे दे देना। सेम उसने वही किया, 5 लाख आए, निकाल के दे दिया। उसके बाद आप गए, अभी आपने कुछ किया नहीं है, नहीं। उसकी नजर में कुछ नहीं किया। अभी इमीडिएटली कुछ दिनों बाद पुलिस घर पहुंच जाती है। पुलिस घर उसके पहुंचती है कि क्या आपका नाम एक्स है? वो बोलती है हाँ मेरा नाम एक्स है। ये आप ही का एड्रेस, ये मेरा एड्रेस, ये अकाउंट डिटेल आपकी है, हाँ मेरी अकाउंट डिटेल्स है। इस अकाउंट में इस डेट को 2 लाख आए, इस डेट को 5 लाख रुपए आए। वो क्यों आए? अब वो स्टोरी बोलती है कि नहीं वो तो कुछ नहीं, मेरी फ्रेंड थी, ऐसे थे वैसे थी। आपने अपने अकाउंट में पेमेंट लेकर किसी को कैश निकाल कर दे दिया, ये एविडेंस तो है ही नहीं, वो आपका नाम ही नहीं ले पाएगी। अब पुलिस यहां आपको अरेस्ट करेगी। ये अपराध शुरू में कुछ नहीं है, नॉलेज भी नहीं, इंटेंशन भी नहीं ठगने की, बट यहां पर जिम्मेदार आप उस पैसे के। लापरवाही जो होता है, लापरवाही ना, इसी की वजह से कितने ही लोग अब तक जेल में बैठे, कितने ही लोग। कभी कभी आप केस को हल्के में ले लेते हो। हल्के में क्या ले लेते हो? एक देखिए कि क्या विडंबना है अपने देश के कानून की जी। एक लड़का है जिसकी उम्र अभी 20 साल है, एक लड़की है जिसकी उम्र 17 साल है, दोनों का लव रिलेशन दोनों का चला और दोनों ने इतना बड़ा स्टेप लिया, घर से भाग गए जी। घर से भागे 4-5-6 महीने के बाद में कहीं से जाकर पता इन्फॉर्मेशन मिली, वहां जाके या फिर लड़के गांव से इन्फॉर्मेशन मिली, ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको, जो केस मैंने फाइट किया। दोनों चले गए गांव पे, गए गांव जाकर उस लड़के को जाके अरेस्ट किया, लड़की को लेकर आए। जब वहां गांव गए थे, जब इन्फॉर्मेशन मिली पुलिस को, तो लड़की के फादर साहब भी गए थे, फादर गए, पुलिस वाले गए, लड़के को लिया, लड़की को लिया, लड़की गाड़ी में बैठी और वहीं से वो समझाते उसको लेकर आ रहे थे। जैसे ही लड़की दिल्ली पहुंची, पुलिस स्टेशन जाके उसने कंप्लेंट दी कि मुझे बहला फुसलाकर वहां पर ले गया था, 4-5-6 महीने इसके साथ में रही, साथ में हम दोनों का फिजिकल रिलेशन बना। ठीक, पॉक्सो में कंसेंट जैसा कुछ होता ही नहीं। 18 साल से कम अगर लड़की की या लड़के की उम्र है, उसके साथ में कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो अपराध दर्ज होगा, और ये जो अपराध है वो सेक्शन 6 का अपराध है। अगर फिजिकल इंटरकोर्स हो गया 18 साल से कम बच्चे के साथ, इसमें कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है, कम से कम, और यहां उम्र कैद भी हो सकती है। मैं आपको ना एक डिफरेंस बताता हूं यहां पर। हालांकि पॉक्सो में फांसी का भी सजा का प्रावधान है। देश का कानून ये बोलता है जब भी कोई मामला एक्सेप्शनल होगा, क्योंकि ऐसे मामलों में खासकर मर्डर की बात मैं कर रहा हूं, फांसी कब होती है, उम्र कैद कब होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। फांसी जैसे जो मामले मर्डर होता है ना, उसको 2 ही तरह की सजा होती है, या उम्र कैद या फांसी। 2 जजमेंट आपको बता रहा हूं, गुरनैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एक जजमेंट ये आया, 2012 का जजमेंट है ये, और एक जजमेंट और आया जिसके अंदर बोला गया, ये बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये पंजाब का 1980 का जजमेंट है। दोनों में ये बोला गया कि मर्डर केस में जब किसी को उम्र कैद की सजा मिलेगी तो ये रूल है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट इज अ रूल, और जब किसी को फांसी सजा दी जाएगी वो एक्सेप्शन है। फांसी कब मिलेगी? जो एक्सेप्शनल केस होंगे उनमें मिलेगी। ठीक, अब मैं वापस आता हूं पॉक्सो पर। ये 2 जजमेंट मैंने आपको दे दिए, वापस पॉक्सो की। पॉक्सो में भी किसी को भी फांसी देने का प्रोविजन है। ये कब मिलेगा? किसी बच्चे के साथ गलत तरीके से किसने एक्सप्लॉइट किया, बच्चा मर भी गया या उसको मार दिया गया, या वो उस हालत में है ही नहीं कि जिंदगी जी सकता है, तो इस दयनीय कंडीशन को देखते हुए फांसी सुनाई जा सकती है। ठीक, अब वो लड़का जो लड़की को लेकर भाग गया था जी, क्या उसका कोई इंटेंशन अपराध करने का था? नहीं था। वो सिर्फ लड़की को साथ लेकर गया, मधुर रिलेशन थे दोनों के, रोमियो जूलियट टाइप का उनका रिलेशन था, वो भाग गए, पकड़ लिया गया। लड़की ना दबाव में कोई भी स्टेटमेंट दे दी हो, दबाव में दी हो चाहे ना दी हो, पर उस लड़के को सजा कम से कम 20 साल की ही मिलेगी। यही बोलता है देश का कानून।
जी। अगर वो घटना रही होगी 2019 से पहले की तो 10 साल सजा मिलेगी। अब बात क्या है, देश का कानून बहुत रिजिड है जी। और बहुत सॉफ्ट भी है। नए नए जो बच्चे हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूं अपने देश में, क्योंकि ये पॉक्सो एक्ट बोलता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पॉक्सो एक्ट ये बोलता है कि जैसी पॉक्सो एक्ट आया था ना, देश में ये बात बोली गई थी कि इस कानून के बारे में ब्रॉडकास्टिंग होगी, पॉडकास्टिंग नहीं होगी, ब्रॉडकास्टिंग होगी। हम पॉडकास्ट पे लोगों को बता रहे हैं क्योंकि मैंने अब तक ये कहीं पढ़ा नहीं, कहीं आर्टिकल उसमें ये बोला गया था ब्रॉडकास्टिंग होगी। बताएंगे इस पॉक्सो के बारे में कि बच्चों के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। आज की डेट में भी स्कूल में अगर माइक लेके आप खड़े हो जाओगे ना, बच्चों को पॉक्सो के बारे में नहीं पता। पॉक्सो कुछ है ये पता है, पॉक्सो काम कैसे करता है ये नहीं पता। अगर ये बताया जाए, स्कूल में पढ़ाया जाए, 10वीं 11वीं 12वीं क्लास पढ़ाया जाए, तो मेरा मानना है पॉक्सो में लड़के लड़की का जो रिलेशन के मामले बन जाते हैं ना, ये कम होंगे। उस बेचारे को खामाखा जेल में, उसकी 20 साल की उम्र थी, जिंदगी जेल में कटने वाली है और जिंदगी का बिल्कुल तहस नहस तो हो चुकी है। कानून तो मजबूर है, कानून ही ऐसा है। अब जुवेनाइल को तो आप छोड़ देते हो, जुवेनाइल आज मर्डर कर दे, छोड़ दोगे आप उसे? ये बेचारा 19-20 साल का लड़का है, इसने तो किसी मारा भी नहीं है। तो देश के कुछ चीजें बहुत सीरियस है, देश के कानून की, जिन चीजों को मैं सही नहीं मानता। ब्रॉडकास्ट करके लोगों को इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए। खास करके अपने देश में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस की वजह से बाढ़ आ रखी है, हर कोर्ट में जाओ लाइन लगी पड़ी है, पर रिजल्ट क्या होता है? देश का कानून खुद बोलता है, देश में जितने भी जजेस खुद बोलते हैं कि हम बिल्कुल एंड तक कोशिश करेंगे कि लड़के लड़की का घर दोनों दोबारा बस जाए। पर अगर इसी के लिए ही अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाए जाएं बहुत सारे, घर क्यों नहीं टूटने चाहिए, घर क्यों टूटने चाहिए, कब अलग होना चाहिए, कब अलग नहीं होना चाहिए, और यही मामले आगे जाकर डॉरी डेथ बन जाते हैं। दहेज हत्या बहुत सुना होगा लोगों ने, आप तो फीमेल को पता भी होगा इसके बारे में। इसमें 7 साल तक की सजा होती है कम से कम, वो उम्र के हद तक हो सकती है। डॉरी डेथ कब मर्डर बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। किसी भी लड़की ने 7 साल के अंदर, शादी के 7 साल के अंदर अंदर सुसाइड कर ली तो ये माना जाएगा उसने प्रताड़ित होकर सुसाइड की है, जो एक तरह से अदर वे से एक तरह से मर्डर टाइप का वो ऑफेंस बन जाएगा कि सामने लड़के ने, उसकी फैमिली ने उसे इतना उकसा दिया कि बेचारी सुसाइड कर ली। लड़के उठा के जेल भेज देंगे, जबकि हो सकता है कि लड़के ने ऐसा कुछ ना किया हो। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। गिरीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2019 का जजमेंट है, उसमें यह बोला गया सिर्फ प्रताड़ित होकर लड़की ने सुसाइड कर ली, इट्स नॉट मीन कि वो दहेज हत्या का मामला है। दहेज हत्या अपने आप में बोलता है दहेज मांगा गया होगा, इतना प्रेशर दिया गया होगा, गाड़ी लेकर आ, घर लेकर आ, पैसे लेकर आ, तब उसने सुसाइड की है। पर यहां तो प्रताड़ित हुआ है। लड़का डेली रात को आया करता था, पार्टी किया करता था, घर पे आता, लेट तक आता, सो जाया करता था, सुबह उठता था, नोकझोंक हुआ करती, लड़का अपने काम पे चला जाया करता था, फोन पे डिस्कस हुआ करता था, लड़ाई झगड़े का वो कन्वर्ट हो जाया करता था। सिर्फ प्रताड़ित होते होते, और साथ में एक छोटा बच्चा था जो पूरे दिन रोया करता था। लड़की प्रताड़ित हो रही है ना, इतनी फेड अप हो गई कि सुसाइड कर ली उसने। हस्बैंड जानबूझ के मारना नहीं चाहता है उसको। अब यह कानून और भी बोलता है कि जैसे उस जहर खाया, जहर खाती लड़का उसको हॉस्पिटल लेकर गया, एडमिट करवाया, लड़की 2 दिन जिंदा रही, मारने वाला हॉस्पिटल थोड़ी लेके जाता है। ये डिफेंस बन जाता है उसके निकलने का। और जो झूठे केस लगते हैं, लड़की मरी तो डिसीज पर्सन बोलते हैं इसे हम अपनी लीगल लैंग्वेज में, तो लड़की की फैमिली वाले, उसके माँ, उसके बाप, सब लोग लड़के की पूरी फैमिली का नाम देते हैं। लड़का, लड़के की माँ, लड़के का बाप, लड़के की बहन, लड़के के भाई, सबके नाम एफआईआर में होते हैं, सब जेल जाते हैं। एंटीसिपेटरी बिल आप ले सकते हो, SC ST के भी उसके अंदर सेक्शन लग जाते हैं। तो बात सिर्फ ये है, आपने जो सवाल पूछा था कि किन मामलों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है। ये अपने आप में कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है। कितने एक्ट्स की बात करूं, चेक बाउंस को लेकर, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, डेथ को लेकर, NDPS को लेकर, PMLA को लेकर, जितने भी बड़े से बड़े अपराध है वो शुरुआत तो छोटे से ही होते हैं। जो मैं आपको एग्जांपल दिया था कि 7 लाख रुपए अकाउंट में आए थे, 2 लाख और 5 लाख, जब अकाउंट खुलता है ना वो, तो बोलता लास्ट में 19 करोड़ रुपए की चीटिंग है। वो कहते 19 करोड़, कहते 19 करोड़ टोटल चीट हुआ है एक आदमी से, टुकड़ों में पैसा लिया गया है या अकाउंट से पैसा उड़ा दिया गया है।
ये भी तो हो सकता है कि किसी भी बुजुर्ग को हाउस अरेस्ट करके पैसा ले लिया हो, बहुत सीरियस ऑफेंस है। पर ये देश ऐसे ही चल रहा है। 5 करोड़ के आसपास केस पेंडिंग है और वो पेंडिंग कुछ क्लियरेंस होती है, नए केस सामने खड़े होते हैं। पेंडेंसी जल्दी खत्म होने वाली है नहीं, शायद होगी भी नहीं। देश का जो सिस्टम चल रहा है, जो अपनी लीगलिटी का जो सिस्टम चलता है, अपराधी और अपराध करता चला जाता है, इनोसेंट लोग फंसते चले जाते हैं, और जो कंप्लेंट उनके ऊपर करते हैं, हालांकि देश का कानून ये बोलता है उन पर भी एक्शन हो सकता है, वो भी जेल जा सकते हैं। कितने लोग जाते हैं? बहुत कम। आपने यहाँ पे पॉक्सो की जो बात की है, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो हमारे जुडिशरी सिस्टम में बने हैं, बट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट लॉ। यहाँ लैक कौन सी चीज कर रही है? अवेयरनेस। और वो कैसे हमारे सिस्टम की सही हो सकती है? जैसे अभी जितना ज्यादा सोशल मीडिया का जमाना आया ना जी, अब जमाना बदला है। अब पुलिस वाला पुलिस स्टेशन बुलाकर आपको मारता पीटता नहीं है। आप जा रही हो कंप्लेंट देने के लिए, तो वहां बुलाकर बिठाकर आपका फोन छीनकर फोन कॉल नहीं करते पुलिस वाले, जो फीमेल पुलिस वाली होती हैं, वो ये सब नहीं करती हैं, गाली नहीं देती हैं आपको, मारती पीटती नहीं। क्यों? जैसे कुछ करते हैं आप निकाल के फोन वीडियो बनाना शुरू कर देते हो। ये पता क्या चला आपको? सोशल मीडिया से। अब आप उस पुलिस वाले से सवाल पूछ सकते हो, पता क्या चला? सोशल मीडिया से। वहीं पर कुछ गलत उसने क्या, इमीडिएटली उठाकर पुलिस को ही फोन कर दिया 112 नंबर पे। पता क्या चला? पुलिस को फोन कर सकते हो पुलिस की कंप्लेंट देने के लिए सोशल मीडिया से। घर बैठे हैं, सास ने ताने मारना शुरू किया, लड़की ने इमीडिएटली वुमेन सेल में कॉल कर दिया। पता क्या चला? सोशल मीडिया से। अब किताबें थोड़ी पढ़ रहे हो। इसी बात की तो मैं बात बोलता हूं जो मैं शुरू से बोल रहा था, अब भी बोल रहा हूं, हर पॉडकास्ट में बोलता हूं। मेरा मोटिव है ये लोगों को एजुकेट करना, मेरा मोटिव है लोगों तक उनके अधिकारों को पहुंचाना। मैडम, जो बुजुर्गों ने शब्द बोले हैं ना कि कोर्ट कचहरी में घर बिक जाते हैं, ये झूठ नहीं बोला उन लोगों ने, बिक जाया करते थे, और ये पैसा सब जगह जाया करता था। कुछ यहां गया, कुछ वहां गया, कुछ उसने लिया, कुछ उसने लिया, फिर भी आदमी बाहर नहीं आता था। अब लोग जान पाए हैं, अब जो पहले कवर्ड थी चीजें वो उजागर हुई है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मारपीट नहीं सकते, आप पैसा ऐसे नहीं मांग सकते। पैसा मांगा, लोग वीडियो बना लेते हैं, एंटी करप्शन केस पहुंच जाता है, एंटी करप्शन वाले थाने को वाले आके पुलिस वाले को उठा लेते हैं। अब आप वीडियो देखते हो, पुलिस रोता हुआ जा रहा है, पुलिस वाला स्टार लगे रोता हुआ जा रहा है। क्यों? एंटी करप्शन कंप्लेंट हुई, एंटी करप्शन ने उठा लिया। पहले कभी देखा था ऐसा? कुछ नहीं। अभी की घटना है 6 अप्रैल की, 9 पुलिस वालों को सजाए मौत, फांसी की सजा सुनाई है मदुरई कोर्ट ने। क्यों? मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, ये बात कर रहा हूं 2020 या 21 की, मैंने वीडियो बनाया था एक, उसमें इस केस का पूरा बताया था मैंने कि क्या हुआ तमिलनाडु में। लॉकडाउन के टाइम पर 15 मिनट लेट तक सिर्फ दुकान खोली थी, मोबाइल की एक शॉप थी किसी इंसान की, पुलिस वालों ने उसको उठा लिया, थाने ले गए, बातचीत बढ़ी, उसको और उसके बाप को इतना पुलिस स्टेशन में मारा गया, इतना मारा गया, और डेथ रीजन पता है क्या आया? फेफड़ों का फटना, उसके फेफड़े फट गए थे, बहुत सारा ब्लड बह रहा था, बहुत सारा ब्लड बहने की वजह से उनकी डेथ हुई। जब इसी चीज को, जब फॉरेंसिक चीजें गई, फोटो एक्शन लिया जब कोर्ट ने, जब हम बहुत प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद जब देखा गया तो जहां मारा गया दीवारों पर, फर्श पर, टेबल पर ब्लड के क्लॉट्स मिले, वो डीएनए मैच हुआ। कंप्लेनेंट कौन था? खुद थाने में एक कोई कांस्टेबल रहा होगा, उसने कंप्लेंट की इंसानियत को देखते हुए। चलिए, तो पुलिस ने गलती कर दी ना। मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना पड़ता है पुलिस वालों को, एक एक्यूज को। जब पेश करने गए, मजिस्ट्रेट साहब ने बैल्कनी से बोल दिया, ओके ओके ठीक है, ले जाओ। मजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी बनती है ये कि उस आदमी को देखें सही है कि नहीं, मारा पीटा तो नहीं है, मेडिकली फिट है कि नहीं, मर तो नहीं जाएगा, कुछ नहीं देखा गया, उसको भेज दिया कि ठीक है जाइए। 19-20 जून की घटना थी, 20 की सुबह मेडिकल हुआ, और 21-22 को उसकी डेथ हो गई, दोनों की, फादर की भी और उस लड़के की भी। फेलियर देखिए पुलिस वालों का, जिन्होंने इतना बड़ा एक्शन किया। जहां मेडिकल हुआ उनका, मेडिकल कराने तो पुलिस वाले लेके जाते हैं, और वो लोग कुछ कुछ मिले हुए होते हैं, कोई रिपोर्ट नहीं करा उस मजिस्ट्रेट का, जो देखा तक नहीं।
सिस्टम है ये अपने देश का। बोलते हैं कि आज हम उस एरा में जी रहे हैं जहां पर ये गोल्डन तरीके से लोगों को बताया जा रहा है उसके अधिकारों के बारे में। मैम किस दिन वक्त बुरा हुआ ना तो किसके साथ क्या हो जाएगा पता भी नहीं चलता। अगर आपको थोड़ा अपने कानून के बारे में पता होगा ना तो कम से कम आप ये थोड़ा भेद कर पाओगे, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, मैं क्या कर सकती हूं और क्या नहीं कर सकती हूं। पर होता क्या है मैम कि असत्य ज्यादा हानिकारक अर्धसत्य होता है। आप पुलिस स्टेशन में खड़े होकर पुलिस वाले की वीडियो तो बना सकते हो, बना सकते हो। अब वह पॉक्सो की लड़की बैठे अपने बयान दे रही है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा गलत हुआ, नहीं बना पाओगे, आपके ऊपर एक्शन होगा। बात क्या है कि बात तो बताई जा रही है पर पूरी नहीं बताई जा रही है। राम को आगे बढ़ते मरा बन जाता है वो वर्ड, वो पूरा का पूरा आगे नहीं डिलीवर हो पा रहा है। सीखने वाले भी ऐसे, सिखाने वाले भी ऐसे। आप जब किसी स्टेटमेंट को देते हो ना तो 5-6 लोगों के बीच में स्टेटमेंट को जरा एक बार ट्रैवल करवाइए, वो स्टेटमेंट का मतलब कुछ और बन जाएगा। आज हम डेली रील देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, वहां लिखा होता है मर्डर केस में दी फांसी। अब दूसरा बंदा बोलता है सर मर्डर हुआ था मेरे भाई का, मेरे पड़ोसी का, सर फांसी करवाना है, इसको फांसी होनी चाहिए। उन्हें ये नहीं पता एक्सेप्शनल केस में होती है। बच्चन सिंह का जजमेंट यही बोलता है, गुरनैल सिंह का जजमेंट यही बोलता है, अधूरा ज्ञान। एक आता है पॉक्सो केस में सिर्फ 3 महीने में दे दी 20 साल की सजा, पॉक्सो केस में सिर्फ 3 महीने दे दी उम्र कैद की सजा। दूसरा बंदा आता है सर मेरा केस 4 साल चल रहा है, आप तो केस ही लड़ पा रहे हो। केस की सीरियसनेस को देखो। हम अधूरा ज्ञान ले रहे हैं, हम ज्ञान तो ले रहे हैं पर अधूरा ले रहे हैं। ऑडियंस बैठ के पॉडकास्ट तो देख रही है, जब तक उन्हें मजा आ रहा है देख रही है, आधे में छोड़ चले जाते हैं, आधी ज्ञान लेके चले गए। इससे पहले जो मैंने बोला था कि आप थाने जाके वीडियोग्राफी कर सकते हो, सुन लिया ना, चले गए ना। अब जो सुन रहा है आगे का वो क्या बोल रहा है, नहीं नहीं हर जगह नहीं। आर्टिकल 21 एक वर्ड होता है, इंसान को बोलता है कि किसी भी इंसान को लाइफ एंड लिबर्टी है, जिंदगी पूरी और भरपूर जिंदगी जीने का अधिकार है ना। तो जितना आपको उतना मेरा भी तो होगा। मतलब कुछ गलत किया आपने, मुझे मारना शुरू कर दिया, तो मतलब आर्टिकल तुम्हारा 21 तो है पर क्या मेरा नहीं है? क्या वाइफ हस्बैंड की जागीर है कि शराब पी के उसको मारेगा? नहीं हो सकता ना। क्या हस्बैंड ने जन्म जन्मांतर का ठेका लिया है तुम्हारा कि तुम जो मर्जी गालियां देना, सुबह शाम उल्टी सीधी बातें बोलना, पड़ोसियों जाके 5 बातें बोलना, मेरी मां को गालियां देना, और मैं तुम्हारा फिर भी ध्यान रखूंगा? ये केस टू केस वेरी करता है। तो आप ऐसे मत बोलिए कि नहीं मेरा तो फंडामेंटल राइट है। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में समझाया था लोगों को परिवार कब चलता है और कब नहीं चलता है, परिवार कैसे चलेगा और कैसे नहीं चलेगा, क्यों कोर्ट में इतनी भीड़ है। ये सब चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। केस लड़ते 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 समझते समझते आगे चले जाते हो आप। पुलिस वाले तो इंसान ही है ना अल्टीमेटली, आप उनको हर चीज में तो ब्लेम नहीं कर सकते ना। गलती देखो, जिसने गलती करी उसको सजा दो, जिसने गलती नहीं करी उसको तो कोई कसूर नहीं है। अपने देश का कानून भी बोलता है बेशक 100 गुनहगार छूट जाएं, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, पर बेगुनाहों को सजा होती है। हम देखते हैं और कुछ नहीं कर पाते। जो मेन करने वाले, कांड करने वाले होते हैं, उनकी जेबें इतनी गर्म होती है ना, क्यों निकल जाते हैं। जो न्याय दे रहा है या न्याय दिला रहा है या जहां से शुरू हुआ वो सब इंसान ही तो है। और मोह से कौन बच पाया, माया से कौन निकला आज तक? माया सबको लपेट लेती है, जहां पैसा आता है चीजें बिक जाती है। तो सिस्टम ऐसा ही है, सिस्टम ऐसा ही है और ऐसे ही चलता है। आपने प्रताड़ित होने की यहाँ पे बात की थी, हम बहुत सारे केसेस विमेंस के तो देखते ही हैं। क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसे इंसिडेंट आए हैं जहां मेल भी इक्वली उतना ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं? मैम ये सवाल ना कई बार मुझसे पूछा पॉडकास्ट पे लोगों ने, और मैं एक बात सबको क्लियर करता हूँ जितनी भी ऑडियंस है, कि मेरी मैक्सिमम जो वीडियो जब आप देखोगे ना पॉडकास्ट पे तो टॉपिक्स पे होती है। मर्डर पे तो मर्डर पे पूरी वीडियो चल रही होती है बहुत देर तक की, क्योंकि ये एक एक टॉपिक इतना बड़ा है कि 10-10 पॉडकास्ट कर लो तो भी खत्म नहीं होगा। मर्डर तो मर्डर पे शुरू हो गया, पॉक्सो तो पॉक्सो वीडियो चल रही है, एनडीपीएस तो एनडी चल रही है, पीएमएल तो पीएमएल पे चल रही है, ईडी तो ईडी पे चल रही है। मैं सब पर वीडियो मैंने एक्ट्स पे बनाई है, डिटेल में बताया है। आज हम जो बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ लॉ है, बेसिक्स।
शुरुआत हम बेसिक पे नहीं कर रहे थे, हम बेसिक पहुंच गए हैं। तो बेसिक्स पूरा पता होना चाहिए सामने वालों को। ये एक अच्छा एक पॉडकास्ट के लोगों को पता चल रहा है। अब बात आती है क्या आदमी प्रताड़ित नहीं होते हैं। मैम पता है क्या होता है कि मान लीजिए दो चीजें, एक गर्म लोहा है और एक हथौड़ा है। जब पीटते हो तो एक पिटता है एक बचता है, दर्द दोनों को होता है। ठीक, अपने समाज में जितनी भी लेडीज है ना, फीमेल पार्ट, उसको बड़ा वल्नरेबल समझा गया, सॉफ्ट, कि भाई इनको आप परेशान मत करना। ठीक, अब ये बात बोल देना कि नहीं आज की डेट में नारी कंधे से कंधे में लगाकर आगे बढ़ रही है। कुछ बातें किताबें बहुत अच्छी लगती हैं, लोगों को खुश करने के लिए बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, पर एक बहुत बड़ा तबका जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, उनको पास तक बिठाने में आपको दिक्कत होती है। बहुत सारे लोग दिखाऊंगा अपनी वाइफ को अपने फ्रेंड्स की पार्टी में लेके नहीं जाते, समाज में शादी ब्याह में लेके नहीं जाते। ये ईगो बोलते हैं, इसको ईगो बोलते हैं या अनकंफर्टेबल होना बोलते हैं। जिसके साथ आपने जिंदगी जीवन मरण की कस्में खाई हैं, बात खत्म हो गई, खत्म। बात क्या हो गई, अब चाहे जैसी भी है वो मेरी है, बात खत्म। Who the hell are you that talking about her? वो जैसी भी है मेरी है, ठीक, और जैसा भी है वो हस्बैंड वो उसका है, जैसा भी है। होता क्या है, एक हस्बैंड का काम बहुत चल रहा है, 2-3-4 साल तक उसने खूब जिंदगी जीने का मौका मिला, 3 साल के बाद उसका जो बिजनेस है वो डाउन मार गया। कई बार वो लड़की उसका साथ छोड़ देती है, और ऐसे में उसको बहुत जरूरत है। या आपके पास केस आपने पढ़े भी होंगे पहले कि लड़के ने बहुत काम धाम कर करके लड़की को पढ़ाया, आज वो लग गई, उसको छोड़ दिया। साइकोलॉजिकल अगर आप बात करोगे ना, तो इंसान किसी को चाहता नहीं है, वो उम्मीदें पालता है। जिसने पढ़ाया वो उम्मीदें पाल रहा था, कल ये कुछ बनेगी तो कुछ भला होगा, है ना। रात को एक हस्बैंड घर जाता है, कहता है उम्मीदें पालता है, जाऊंगा तो आराम से खाना मिलेगा, जाऊंगा बैठूंगा थोड़ा रेस्ट करूंगा यार। घर जाते ही 2 गाली शुरू, तेरी माँ ने ये बोला, सुबह तुम लड़के गए थे, खाना तक रेडी नहीं है, बाहर से मंगा लो। वक्त गुजरता है, लड़की ने केस ठोक दिया, लड़का उस टॉर्चर को, लड़का उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा है। प्रेशर को हैंडल करना एक आर्ट है, हर किसी के बस की नहीं है। जब आप बच्चे को परवरिश ही बड़ी सॉफ्ट तरीके दे दो, सॉफ्ट तरीके से, सुसाइड ज्यादा लड़कियां क्यों करती हैं? ज्यादातर सुसाइड लड़कियां क्यों करती हैं? लड़के कम करते हैं। लड़कियां वल्नरेबल हैं। जो लड़की डट के लड़ना चाहती है वो कोर्ट पहुंच जाती है, लड़के को ढंग से नचा देती है। जब लड़की पूरी फैमिली लपेट देती है तो लड़का कभी कभी गलत होकर भी अब वो डिफेंसिव मोड पर आ जाता है कि यार मैं तो फंस गया। आपने जो सवाल पूछा कि क्या लड़के प्रताड़ित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बट जो मेल है, होते हैं ना मेल, घर का भाई हो, बाप हो, या कोई भी चाचा ताऊ हो, कोई भी जो मेल है ना, उसका एक ही मतलब होता है जिम्मेदारी। उसको हम सब्स्टिट्यूट अगर वर्ड बोले, वो जिम्मेदारी का नाम है। बाप 36 तरह की प्रॉब्लम लेकर भी अपनी फैमिली को पालता है, भाई कितनी परेशानियां होंगी अपने परिवार को देखता है। पर अगर यही ड्यूटी एक घर की फीमेल्स भी समझना शुरू कर दें, मैंने ऐसा कोई परिवार ही नहीं देखा जो भी कर दिया, जिन दोनों ने अपनी जिम्मेदारी समझी होगी। जहां भी एक साइड से गड़बड़ हुई, जब ट्रेन चलती है, 2 होते हैं ना, दोनों साइड चल रहे होते हैं, एक भी लेफ्ट राइट हुआ तो ट्रेन पलट जाएगी। कोऑर्डिनेशन है ये, दोनों को बराबर मात्रा में काम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो उस घर को टूटने से कोई बचा नहीं सकता, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो। ये समझना बहुत जरूरी है। कोर्ट जाइए, भीड़ लगी तो आप भी जाकर लाइन में खड़े हो जाओ ना, मना किसने किया है? वकील अपनी फीस लेगा, हम जैसे वकील बहुत हैं, वकील तो फीस लेगा, फ्री में केस लड़ेगा आपका। फ्री में लड़वाना केस, जाओ ना, आपको सरकारी लीगल एड मिलेगी ना, आपको जाइए लड़वाइए, मना किसने किया आपको? आप उसी लाइन का हिस्सा बन जाओगे सिर्फ अपने ईगो की वजह से, कि मैंने डोमेस्टिक वायलेंस में मैक्सिमम केस ईगो की लड़ाई के देखे हैं, ईगो सेटिस्फेक्शन। कभी कभी जो हमारी सोसाइटी है वो लॉयर्स को इस तरीके से जज करती है कि वो क्रिमिनल्स को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे एक मेंटली आप लोग कैसे वो सारी चीजें देखते हैं और सोचते हैं? मैम, सोसाइटी को जज नहीं करना चाहिए, मान लेना चाहिए कि हम डिफेंस लॉयर हैं और हम उनको डिफेंड करने के लिए ही केस लड़ते हैं। अब उसने अपराध किया या नहीं किया, ये डिसाइड होगा एंड में, जब केस का पूरा ट्रायल खत्म होगा, या तो एक्विट होगा या कन्विक्ट होगा। तो अभी शुरू में अपने देश का कानून क्या बोलता है कि जब तक कोई इंसान किसी का अपराध सिद्ध ना हो जाए
तब तक आप उसे अपराधी नहीं बोल सकते। इतने बड़े बड़े अपने देश में जो आतंकवादी जो अटैक हुए, क्या उन्हें उनका केस नहीं लड़ा गया? लड़ा गया ना, क्लियर है वो तो कि उसने अपराध किया है। केस फिर भी लड़े जाते हैं क्योंकि देश का कानून यही है। कानून ये बोलता है किसी भी इंसान के लिए फेयर ट्रायल चलाया जाएगा और फेयरली उसे केस को लड़ने के लिए मौका दिया जाएगा, वकील भी दिया जाएगा। हम डिफेंस लॉयर्स हैं, हमारे पास वो लोग भी आते हैं जिनके साथ अपराध हुआ, हमारे पास वो लोग भी आते हैं जिसका नाम उस अपराध में आया। मैंने ये वर्ड नहीं बोला जिसने अपराध किया, मैंने ये वर्ड नहीं बोला क्योंकि वो अपराधी बाद में डिसाइड होगा। ये हमारा काम नहीं है कि उसने अपराध किया कि नहीं किया। मैं तो अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी के हिसाब से, बेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से, बेस्ट अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर केस को लड़ूंगा। ये मेरा काम नहीं है तूने अपराध किया कि नहीं किया। मैं तो अपने केस को स्टडी करूंगा, कुछ फैक्ट उससे जानूंगा, या तो मेरिट्स पर जाऊंगा या क्वेश्चन ऑफ लॉ पर जाऊंगा, या देश के जो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजमेंट्स उनको लेकर जाऊंगा। और मेरी बेस्ट ड्यूटी है अपने उस क्लाइंट को बचाकर निकाल कर लाने की। ये मेरा काम नहीं है। जल्लाद का काम फांसी देना होता है। क्या अब उसमें कमियां निकालेगा वो कि जजमेंट में कमियां रहेगी? उससे काम नहीं है। नहीं। हर आदमी ड्यूटी कर रहा है। देखिए एक बात समझिए, मैं पहले ही बोला अपने पॉडकास्ट में, जितने भी हम लोग जितने भी दुनिया में जी रहे हैं ना, एक ड्रामा चल रहा है और सब लोगों का रोल दिया गया है। तेरा ये रोल, तेरा ये रोल, तेरा वो रोल। कोर्ट में जब केस चल रहा होता है सबका अपना एक रोल है ना। जज साहब का अपना रोल, डिफेंस लॉयर का अपना रोल, पीपी साहब का अपना रोल, पुलिस वाले का अपना रोल, और साथ में जो स्टेनोग्राफर टाइप कर रहे हैं उनका अपना रोल, और सबसे बड़ी जो यहाँ ऑडियंस है ना, वो ऑडियंस होती है वो जिसके ऊपर केस चल रहा होता है, वो डिसाइड कर रहा होता है। मेरा वकील बहुत बोला, हाँ भाई मेरा केस अच्छा चल रहा है। मेरा वकील बोला ही नहीं, या मेरा केस हाथों नहीं जमा गई। जज ने डांट मार दी, या मेरा केस वीक हो गया। आज तारीफ कर दी, मेरा केस अच्छा चल रहा है। तो ये जो सब अपने अपने रोलों को निभा रहे हैं ना, बस मेरा मानना ये, आप एक ड्रामा जो चल रहा है ना, जितना अच्छे से हो सके अच्छे से परफॉर्म। ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये आपका काम नहीं है। और ये जो बोलते हैं ना कि जितने अच्छे कर्म करते जाओगे उतना अच्छा फल मिलता चला जाएगा, मैं इससे ज्यादा इत्तेफाक रखता हूँ थोड़ा सा, मतलब ज्यादा कुछ ध्यान देता नहीं इन बातों पर। ये कुछ इस तरह से है कि ये बात बोलना कि मैं भगवान पे भरोसा नहीं करता या भगवान को ज्यादा मानता नहीं हूं, मान लूंगा ठीक है, पर ये बात बोलना कि भगवान है ही नहीं, ये गलत है ही नहीं। स्टेटमेंट ऐसी है कि आप घिर जाओगे, कंट्रोवर्सी में घिर जाओगे उसको प्रूव करने के लिए कि नहीं है। आपने बोला मैं नहीं मानता हूं, बात कर रहा हूं, लोगों को फर्क पड़ता भी नहीं है। आप हो कौन जो ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं पड़ता। तो अपने अपने तर्क के आधार पर हर इंसान अपनी जिंदगी को जी रहा है। मेरा ये काम है ही नहीं कि मैं बोलूं अपराध किया कि नहीं किया, जज साहब डिसाइड करें। ठीक है। इंडियन क्रिमिनल लॉ में सबसे बड़ा लूपहोल क्या है जिसका क्रिमिनल सबसे ज्यादा फायदा उठा लेते हैं? देखिए, फेयर ट्रायल चलना चाहिए। फेयर ट्रायल चलेगा, पूरा केस लड़ने का मौका दिया जाएगा, सारे सबूत होंगे, अच्छा उसको वकील मिलेगा, अपनी पसंद का वकील खड़ा करने का उसको पूरा राइट है, पूरी पावर है। एक आदमी ने 1000 करोड़ का स्कैम कर दिया, सबको पता कर दिया, अब वो बेस्ट टू बेस्ट वकील चूज करेगा, अपने केस को फाइट करवाएगा, सबको पता है इसने कांड किया है, केस का ट्रायल चलेगा, उसके बाद वो बच भी सकता है और ना भी बचे। ये जो सिस्टम चल रहा है ट्रायल का, देखिए होता क्या है कि हम इसको ऐसा भी नहीं बना सकते रिजिड कानून कि चवन्नी चुरा दी गोली मार दो, ये भी नहीं हो सकता। और ये भी नहीं हो सकता कि इसने रेप किया है, इसके जगह पैसा बोलता दूसरे सजा सुना दो, ये पैसा देगा उसको, ऐसा भी कानून गलत है। जैसा चल रहा है ना, आप समाज सुधारक तो हो सकते हो, समाज को बदल नहीं सकते। आप उसकी कुरीतियां को सुधार सकते हो, बदल के कुछ नहीं चिल्लाओगे ना तो बोलने वाले की ही पहले जबान काट दी जाती है। लोग उसको एडमिट नहीं कर पाते जिंदगी में अपनी, इसने ऐसा कैसे बोल दिया। आज कुछ जरा आप कुछ ऐसी स्टेटमेंट देकर देखिए जो कि लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करती है। धार्मिक कुछ वर्ड बोल के देखिए आप, पॉलिटिकल कुछ वर्ड बोल के देखिए आप, लोग पीछे पड़ जाएंगे आपके। लोग सच को सुनना नहीं चाहते, बिल्कुल बोलते हैं कि आप मानो नहीं जानो। भगवान है कि नहीं, मान गए है, वही भगवान है कि वही भगवान को भी बोल रहे हैं, आज फंस गए, जय श्री राम जय हनुमान शुरू हो गए, हमने मान लिया, हमने जाना नहीं उसको कि उन मंत्रों में कितनी शक्ति है, वो कितनी पॉजिटिव वाइब्स देती है। ना से रोग हरे सब पीरा, जबत निरंतर हम मत पीरा,
ये कुछ इन वर्ड्स का एक मतलब है, इन वर्ड्स के मतलब को समझिए। आप जब ध्यान लगाते हो तो ध्यान में भगवान को बोल रहे होते, भगवान तू मेरे को बहुत पैसा दे और बहुत समृद्धि दे, ये थोड़ा ढेड़ा नहीं, सब थोड़ी होता है। ध्यान मतलब चेतना से मिलना। हुआ क्या है कि या तो हमें ऐसा ही पढ़ाया गया या ऐसा ही बताया गया कि आज के जितने भी आप आज के जो भी आडंबर करोगे ना, वो आने वाली पीढ़ी के लिए रीति रिवाज बन जाएंगे। डेफिनेटली। तो आपको सोचना चाहिए। हमारे तो इतिहास में हमारे तो जो भी स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरो कलेश विकार वर्ड बोलते हैं जी। बल बुद्धि और विद्या मांगी गई है। इन्होंने मांगी है, मैं सब उल्टे से काम करूंगा और आप आगे जीवन को बचा लेना। आप उल्टे से काम करते जाओ, कोई आपको कुछ कहेगा भी नहीं। कानून इसलिए तो बनाए, करके देखो। लो, अगर आपने ये सुना हो कि अच्छे जब किसी इंसान के लिए जरूरत पड़ती है भगवान की, भगवान खुद नहीं आता, वो खुद अपना एक रूप भेज देता है। हाँ। तो आप इस स्टेटमेंट क्यों बोलते हो? भगवान खुद नहीं आता, कोई शैतान भेज देता है तुझे लपेटने के लिए, तुझे काट देता है ना कुछ। तो आप इसको क्यों नहीं, क्योंकि ये हमारे अगेंस्ट होगी ना, हमें हजम नहीं कर पाएंगे। वो हजम पहले बचाने आएगा हमें कोई, तुम कुछ भी बचाने के कोई हमें आ जाएगा। ये क्या मतलब है? जब बाप पीटता ना बेटे को, पहले माँ थोड़ा पिटने देती है उसे, फिर बचाती जाकर उसे, है ना। तो पहले आप पिटोगे अगर कुछ गड़बड़ कर दी, और उतना ही किस्सा अन्याय करना जितना दुख झेलने की आप में शक्ति सामर्थ्य हो, वरना थोड़ा बच के जाना, इतना इजी नहीं है। सर, शादी के बाद ऐसे केसेस बहुत सारे सुनने को मिलते हैं कि हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, आप फिजिकल होते हैं बट उसमें वाइफ की मर्जी नहीं रहती, आप मान लीजिए ऐसा, या फिर ऐसे केसेस हमने सुने भी हैं, उसकी मर्जी नहीं रहती, फिर भी हस्बैंड फिजिकल हो जाता है, वाइफ क्या इस चीज की कंप्लेन कर सकती है? मैम, ये सवाल ना, मैं इसलिए थोड़ा सा स्माइल भी कर रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, ये मैक्सिमम हर पॉडकास्ट में मेरे पास आता है सवाल जी, और हर एक पॉडकास्ट में सुनकर मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें समाज में सवाल घूम रहे हैं। हाँ। कि ये सवाल है एक। अभी मैंने आपको क्या बोला, थोड़ी पहले मैंने एक बात बोली थी, इंसान जब एजुकेटेड होता है ना, एजुकेशन का दूसरा मतलब होता है बगावत जी, ठीक। अब कोई आपको बिना बात के कोई चीज दे रहा है, बिना बात के आपकी वो थोड़ी सी दिखा रहा है कि मैं आपके बहुत अच्छा हूँ, बिना में पार्टीज दे रहा है, बिना घुमान लेके जा रहा है, बोलता थोड़ा चारा देखकर मोहल्ले की बकरियां कसीदे पढ़ रही हैं कसाई के सामने, कुछ ऐसा हो जाता है। अब क्या होता है कि जब ये जो आपने सवाल पूछा कि भाई क्या फीमेल की मर्जी के बिना जब उस साथ में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो एक अपराध है, अपराध बिल्कुल है अगर हम उसको लीगल एंगल से देखें, बट ये अपराध समाज मानता नहीं है ना। थोड़ी पहले मैंने आपको बोला था कि क्या कोई वाइफ हस्बैंड की जागीर है, मैंने बोली थी जी। क्या वही हस्बैंड क्या वाइफ की जागीर है? नहीं। जब शादी होती है किसी की, जब पानी ग्रहण करते हैं तो हाथ में देते ना, वाइफ का हाथ देते हैं, और ये वो कसम खाता है उस चीज की कि मैं जीवन भर तेरी रक्षा करूंगा, जीवन भर तेरा साथ दूंगा, कोई मुसीबत कुछ भी होगी मैं साथ खड़ा रहूंगा। ये प्रॉमिस है एक, जो भगवान को साक्षी मानकर, उस अग्नि को साक्षी मानकर मैं प्रॉमिस कर दिया। इस प्रॉमिस को ना मेरा मानना है मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं, वो वाइफ भी भूलती है और वो हस्बैंड भी भूलता है। इंसान को प्रॉमिस सुबह का पता नहीं होता, भाई बोलते शाम को आओगे 2 किलो टिंडे ले आना, वो शाम को ये भूल जाता है। तुम लगता है इतना बड़ा प्रॉमिस को याद रखेगा? बिल्कुल नहीं। मैं गिव एंड टेक पॉलिसी है लाइफ। आप सोच रहे हैं कि बस मैं टेक इन टेक करूंगी कुछ को होगा ही नहीं, ऐसे नहीं होगा। पर अगर ऐसा किसी लड़की के साथ हो रहा है उसको आवाज उठानी चाहिए, शांत नहीं बैठना चाहिए। कंसेंट, नो मीन्स नो। पर समाज सिखाता ऐसी बात है, माँ भी, बाप भी, भाई भी, बहन भी बोलते हैं कोई नहीं, घर चल जाएगा, थोड़ा सा और ये बात तो लड़की बोलती भी नहीं किसी को जी। ये बस घुट घुट के जिंदगी चलती रहती है। अगर आपने गलत सच में हो रहा है, देखो 1-2 बार होता है तो कई बार हस्बैंड साथ भी कुछ गलत होता है, तो वो भी अपने परिवार को चलाने की वजह से उस घुट को पी जाता है ना। पर अगर आपके साथ हो रहा है, थोड़ा मैनेज कर पा रहे हो ठीक, पर अगर ज्यादा हो रहा है बिल्कुल भी आपको टॉलरेट नहीं करना चाहिए, एक्शन लो उस पर। अरे पढ़ा लिखा इंसान, समाज पढ़ा लिखा है आजकल की डेट में, आप मैच्योर्ड हो, समझदार हो, अरे निकलो ना उस जंजाल से, बाहर जाओ, अपनी नौकरी वही करो, काम धाम अच्छा करो, आने दो उसको पीछे पीछे, हर बात पे कोर्ट में जाए खड़े हो जाओ।
अपने आप को सक्षम बनाओ कि आप एक पोजीशन पे हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी जी कि जब आपकी जेब गर्म होती है ना तो बातों में भी वजन होता है। जी मैं जितने भी लेडीज सुन रही है मेरे इस पॉडकास्ट को, सबको बोलना चाहूंगा, सबको, जरूरी नहीं है परिवार को छोड़ के आप नौकरी करने जाओगे, ये जरूरी नहीं है। अरे मेरी नजर में एक वाइफ जो बच्चों की टेक केयर कर रही है ना, बहुत बड़ी नौकरी है। मैं तो नहीं कर पाऊंगा, बच्चों को देख नहीं पाऊंगा। वो बच्चे इतना बवाल मचाते हैं, पूरा घर सर उठा देते हैं। हमारे उसकी नहीं, आदमी उसकी नहीं है चीज। वो बहुत बड़ी ड्यूटी निभा रही है और इस चीज को सैल्यूट करके कंसीडर करना चाहिए हस्बैंड को कि भाई मैं कमा कर आ रहा हूं, मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ। भाई बहुत बड़ा काम कर रही है वो, रिगार्ड करना चाहिए। पर अगर लड़की की वहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे लग रही है, नो कॉम्प्रोमाइज, अपना काम धाम करो। आजकल तो ऑनलाइन के एक नहीं 50 ऑप्शन है। आप भी तो पॉडकास्ट कर रहे हो जी, ऑनलाइन बहुत काम कर सकता है दुनिया में आजकल तो। आप पूरे दिन के 2 घंटे 3 घंटे निकालो, आर्टिकल्स लिखो ना। अरे आजकल तो मैंने देखा है कि लोग बहुत सारे आजकल ऐड चलते हैं, कोई अपने कपड़े लत्ते कोई बेच रहा है किसी के ऊपर, कोई गॉगल्स बेच रहा है, कोई एजुकेशन पढ़ा रहा है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, तुम किसकी परवाह करते हो दुनिया की? उसकी जो जीवन में तुम गाली बकने के लिए बना है, परवाह नहीं करनी किसी की। पर ये भी देखना है, देखो कंटेंट बनाना और ऐसा बनाना जो समाज को सिर्फ बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है, उसे कंटेंट नहीं होता। आप उस ताबूत की कील की तरह हो जो ताबूत को ठोकने में लग रही है। और आप जब समाज को सुधारने में, समाज के लिए कुछ अच्छी चीजें कर रहे हो, कुछ भी अच्छा हो सकता है, कुछ भी अच्छा हो सकता है। आप खाना बनाना सिखा रहे हो ना, समाज को सिखा रहे हो। आप अच्छे कपड़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कुछ सिखा रहे हो। आपको सिर्फ क्या आता है कि भाई मैं 8th तक के बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हो, उतनी नॉलेज आती है। डेली वीडियो बनाओ, ट्यूशन पढ़ाओ, टीचर बन जाओ। समाज को क्या दिया? आप जो भी कुछ करो, आप पहले ये सोचना उसके अंदर कि मैंने वैल्यू डिलीवर की। अगर आप कुछ वैल्यू डिलीवर कर रहे हो ना, परफेक्ट। सिर्फ लाइक्स के लिए, शेयर के लिए, कमेंट के लिए और किसी वीडियो बना रहे हो ना, तो फिर आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। या तो आपको पैसे की बहुत जरूरत है। मैं गलत नहीं बोलता इन लोगों को, एब्सोल्यूट गलत नहीं बोलता। एब्सोल्यूट गलत कुछ नहीं होता, एब्सोल्यूट गलत कुछ नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे कोई बेवफा नहीं होता। कोई इंसान एक को देखकर बोल दे आदमी गलत है, नो, मेरी नजर गलत नहीं है। आजकल तो लोग क्या है कि लोग इंसान के कपड़े लत्तों को देखकर, टैटूज को देखकर, उसके जिंदगी के तरीकों को देखकर जज कर लेते हैं। अरे बड़ा गंदा इंसान है, तो बड़ी गंदी लड़की, बेकार लड़की है, बहुत अच्छा लड़का है। एक बंदा आ गया, आगे बोला मैं तो ये करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत सेवा करता हूँ, ऐसा कुछ करता हूँ, तुम्हारी नजर बहुत अच्छा हो गया। वो थोड़ी नजर में रात ड्रिंक करता है, बहुत गंदा हो गया। क्या एक इंसान की 10 अच्छाइयां एक बुराई के साथ कंपेयर की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। तब होगी जब वो बुराई का इतना बड़ा वेटेज है कि 10 अच्छाइयों भारी पड़ जाए। कि वो आदमी सब कुछ करता है, अच्छा पिता है, अच्छा हस्बैंड है, समाज में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट उसे गंदी आदत, रात पीता है और वाइफ को रोज मारता है। अच्छा ये काउंट नहीं कर सकता उस इंसान की। मैं तो नहीं कर सकता। तू इतना ही बलवान है ना, तो बाहर जा, रेसलिंग कर, लड़ाई झगड़ा कर, चैलेंज कर, जाके सोशल मीडिया पे। किसी में दम है तो मेरी आर्म्स को गिरा के दिखाए, पंजा लड़ाए, कुछ दिखाओ, मैदान की पता चलना चाहिए तुम किस पानी में हो। वल्नरेबल बोला गया है, हम फीमेल को वल्नरेबल बोलते हैं, इसीलिए बहुत तरह की छूट दी गई, बहुत तरह के हम एक सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया कि आपके साथ गलत नहीं होना चाहिए। अपना समाज देखो जी, मैं तो हिंदू हूं, तो हिंदू मेरा धर्म तो ये सिखाता है हम फीमेल्स को इज्जत की नजर से देखें। बाकी कौन क्या देखता है कौन नहीं, हम ठेकेदार किसी के नहीं। अपनी स्टेटमेंट, अपनी फीलिंग्स, अपनी सोच डिलीवर कर सकते हो। जिसको अच्छी लगेगी ले लेगा, जो अच्छी नहीं लगेगी वो साइड कर देगा। तो कुछ टाइम पहले बहुत फेमस यूट्यूबर थे जिन्होंने क्या कहते हैं अपनी सोसाइटी की वजह से, या हम कह लें अपनी फैमिली प्रेशर की वजह से, वो लाइव होके सुसाइड करने जा रहे थे। ये केस हमने देखा था यूट्यूब, सोशल मीडिया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। वो क्राइम माना जाता है अगर लाइव हो के वो सुसाइड करने जा रहा है, और वो चीज पूरे सोशल मीडिया पे चल रही है। अगर वो बच गया तो क्राइम है। ही इज लाइक, अगर बच गया तो क्राइम है। क्यों क्राइम है? सुनो मेरी बात जी। आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी। आप इस देश के अभिन्न अंग हो, आपको किसी ने मारा, अभिन्न अंग को मार दिया, सजा होगी ना उसको, फांसी या उम्र कैद। जी। अरे भाई आप अभिनंदन तो अपने आप को भी तो नहीं मार सकते।
क्यों जाते हो सुप्रीम कोर्ट के पास इच्छा मृत्यु मांगने के लिए? क्योंकि आप खुद को मार नहीं सकते जी। देश में अपराध है, आप नहीं मार सकते अपने आप। अब किसी का उससे लॉस हुआ ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब अपने को मार नहीं सकते सिर्फ। अब जितने लोग सुसाइड करते हैं ना मैडम, मैंने हालांकि साइकोलॉजी पर ऐसी बहुत सारी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, बहुत बार मैंने देखा है, मैंने हर बार रिसर्च में ये देखा कि सुसाइडल थॉट एक बार में आया बंदा मर गया, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता नहीं है। एक आदमी सोचता है कि मान लो कि उसको फांसी लगानी है, तो पहले कई बार सोचा होगा उसने कि फांसी ऐसे लगाऊंगा, ऐसे करूंगा, बच गया तो क्या होगा, उससे अच्छा तो ये है। सुसाइडल जब थॉट्स आने शुरू हो जाए ना, तो उस आदमी को समझ जाना चाहिए वो ऐसे गलत ट्रैक पर है कि वो जिंदगी, देखो आपके मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को नहीं। आप सुसाइड नोट लिख के दे जाओ, कुछ वक्त के बाद वो मारा जाएगा, आप तो गए। आप ये स्टेप मत लो जीवन में, कोई लड़की स्टेप ना ले, कोई लड़का स्टेप ना ले, कोई भी स्टेप ना ले। ये स्टेप लेने का मतलब है कि आपने सामने वाले को, जिसने आपके साथ बहुत गलत किया, उसको आजाद कर दिया कि ले मैं तो जा रहा हूं, तू जिंदगी जी। मतलब इसको बोलते हैं लूजर, आप हार के जा रहे हो जीत कर। और मैं हार तो किसी भी एंगल से किसी भी इंसान की, मैं उसको हार ही मानता हूं कि आप फेल होकर गए। जन्म दोबारा लोगे ना, हिंदू धर्म में तो ये बोलते हैं भाई दोबारा जन्म होगा। अगर जन्म दोबारा लोगे, गलती से याद आया, तो आप क्या बोलोगे? मैं हार गया। ये कोई सोल्यूशन नहीं, मैं सोल्यूशन नहीं मानता इसको। लड़ना सोल्यूशन है, वो बोलते ना हार नहीं मानना गीता, वो भी सेम चीज। ये कोई सोल्यूशन नहीं है, हार मत मानो, जिंदगी से चलती रहेगी। पैसा आज है कल नहीं होगा, परसों दोबारा होगा। और इज्जत, बोलता बोलते मेरी इज्जत चली गई। कौन सी इज्जत? किस बात की इज्जत? इज्जत पैसे की होती है, इज्जत नेम फेम मनी की होती है। आज फेम में हो, कल सारा कुछ गड़बड़ हो भी साथ में किसी के, तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ सीखो ना बड़े बड़े पॉलिटिशियन से, जेल जाके भी आज भी चौड़ों के बोलते हुए जीतने वाले हैं। इतने इलेक्शन जीत गए सपने प्रधानमंत्री के, क्या क्या सोचते हो? आदमी जेल जाने का मतलब जिंदगी खत्म नहीं होती, शुरुआत होती है। अब जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए ना, वहां के चैप्टर्स जो पढ़ाए गए हैं, इतना मजबूत बनाए थे वो चैप्टर्स कि अब नहीं आ रहा किससे ही वो। शेर अगर हो तो वो सही मायनों में शेर होना चाहिए। एक सर्कस बंद हो गया तो जितने भी वहां पर शेर थे, ये हुआ कि अब इन सभी शेरों को जंगल में छोड़ दिया जाना चाहिए। उन सब शेरों को लाके जंगल में छोड़ दिया, जंगल के कुत्ते शेरों खा गए। क्यों? उन शेरों को शिकार करना नहीं आता था, उन्हें बैठे बैठे खाना मिलता था, और वो कुत्ते भूखे थे, उन्हें शिकार करना आता था। तो इसी तरह से दुनिया चलती है। इसी जगह पर भेजना चाहिए उस हस्बैंड को जो रात को शराब पी के अपनी वाइफ को मारता है। वो शेर बनता है ना, कुत्ते खा जाएंगे वहां से। तो आपको ये समाज साइकोलॉजिकली अगर हम देखते हैं, कुछ अलग स्टेटमेंट आती है। स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाते हैं, अलग स्टेटमेंट आती है। पर जिंदगी में जीने का तरीका हर इंसान का अपना खुद का है तरीका। एक आदमी को मजा तो आया किसी को मारने में, जेल जाकर उस याद आई थी उसको, जब बेल नहीं हो रही थी ना, तो कहता भाई बेल कैसे होगी मेरी। जिंदगी जीने का नाम है, जिंदगी बर्बाद करने का नाम नहीं है। बहुत जगह एक चीज ये देखी जाती है कि हम अपने सोसाइटी में नॉर्थ ईस्ट के हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में आते हैं स्टे करने के लिए, अपनी पढ़ाई वगैरह को परस्यू करने के लिए। नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के जो लोग होते हैं उनका मजाक बनाया जाता है, कई बार ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं, हाँ बुली करते हैं, चाइनीज वर्ड यूज किया जाता है, ये चाइना से है, डिफरेंट डिफरेंट कोरियन है, ये है वगैरह वगैरह। क्राइम में आता है ये चीज। मैं आपको ये बात बताता हूँ, और मैं बुली करना तो अपने आप में अपराध है। आप ऐसे किसी की ब्लैकिंग करना भी गलत ही होता है, पर ना मैं पता है इन चीजों को ना, अपराध कब होगा? देखो अपराध क्या है, हीनियस या सीरियस। टॉर्चर नाम कोई वर्ड नहीं है, या तो ग्रीवियस हर्ट हुआ होगा या हर्ट हुआ होगा, उसने किसी को टोन मार दिया, या तो कंप्लेंट करेगा पर उसके कोई एक्शन तो होगा नहीं। हर बात को चलनी चुनाने में गोली तो मार नहीं देगा कोई भी, जो मैंने आपको बोला था। तो अब ये देखना पड़ता है कि उन्हें किसी इंसान ने अगर बुली किया तो किस हद तक किया, वो हद देखनी पड़ती है। अगर वो सामने वाले को ऐसा कोई हार्म फाइनेंशियल नहीं हुआ, मेंटली नहीं हुआ, या फिर फिजिकली नहीं हुआ,
तो आप उसको कैसे सामने वाले जेल भेज पाओगे? सिर्फ एलिगेशन लगा देने मात्र से क्या कुछ होता है? कुछ नहीं होता। प्रूफ तो आप ही करोगे। और जितने भी लोग किसी भी स्टेट से आते हैं, दूसरे स्टेट में आते हैं, तो हर स्टेट का कोई ना कोई वहां पर उनकी एक संस्था बनी होती है। ये कंप्लेंट करते हैं ना, सामने वाला बचता भी नहीं है। इतना आसान कुछ नहीं है। हम किसी को बोलने के लिए अपने देश में सब बराबर है, आर्टिकल 14 सब बराबर जी, सबको सेम अधिकार, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। एक केस में अगर कोई बंदा अरेस्ट किया गया, अब तो चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे पंजाब का हो, सब पर सेम सेक्शन, सेम अपराध, सेम ट्रायल, सेम कन्विक्शन, सेम एक्विटल। अलग कैसे हुए? मैं तो नहीं मानता अलग। अपना देश जो पूरा है वो हमारी फैमिली टाइप का है, और जितने लोग हैं वो परिवार के लोग हैं। सामने वाला आपके साथ कुछ गलत करता है तो सेल्फ डिफेंस इसीलिए दिया गया। सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल करो। इमीडिएटली 112 नंबर पे कॉल करो। एक लड़की रात को आ रही है, 12:30 बज रहे हैं, जॉब छूटी, कैब नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली, अब परेशान, रोड बड़े सुनसान है, चुपचाप से खड़े होकर 112 नंबर पे कॉल करो। पुलिस आएगी और उसको बोलो कि सुनसान रोड है, कुछ नहीं मिल रहा मुझे, मेरे को कहीं से कन्विंस दिलवा दो। पुलिस आपकी हेल्प करेगी। 112 का नंबर सिर्फ ये नहीं है कि आप जाके बस कुछ अपराध होगा तो ही कॉल करोगे, आप सपोर्ट भी मांग सकते हो, आप हेल्प भी मांग सकते हो। हर आदमी गलत नहीं होता, वो सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती है। कई बार क्रिमिनल्स जो होते हैं वो हमारी लेडीज भी होती हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन लेडीज की तरफ से रेज किए जाते हैं कि आप अरेस्ट करने के लिए, अगर कोई लेडी ने क्राइम किया है तो कोई लेडी ऑफिसर ही उसे अरेस्ट कर सकती है, बट कई बार बहुत सारे ऐसे पुलिस होते हैं जो मेल्स भी आते हैं लेडीज को अरेस्ट करने के लिए। क्या वो वहां पे क्वेश्चन रेज कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है जी। लेडीज को अरेस्ट करने को लेडीज ही आएगी। जेंट्स अगर आ रहा है तो कुछ सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिसमें स्पेशल परमिशन ली गई है मजिस्ट्रेट साहब से। अब मान लो रात हो रही है, 2 बज रहे हैं, अब किसी लेडीज को उठाना है, उसको वहां से नहीं उठाया गया तो या तो किसी का मर्डर हो जाएगा, या कोई भी एविडेंस छुपा दी जाएंगे, या कोई बंदा भाग जाएगा। अब वो क्या करे पुलिस? क्या उसका होने का इंतजार करें लोग? वो इमीडिएटली परमिशन कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे, उसको अरेस्ट करेंगे। और फीमेल स्टाफ ना हो तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ जस्टिस होना चाहिए। आप कई बार कानून तोड़े भी जाते हैं सिर्फ कानून की रखवाली के लिए जी, जिसको बोलते हैं गुड फेथ। गुड फेथ में कोई भी काम किया जा रहा है तो अपराध नहीं होता। एक बाप अपने बेटे को थप्पड़ मारता है पढ़ाने के लिए, क्या उस बाप ने उसको मारा है? नहीं। वो उसको बता रहा है कि बेटा ऐसा कर ले, तेरी जिंदगी की भलाई होगी। पर डिपेंड करता है कि उसको हम किस एंगल पे लेके जा रहे हैं। आप किसी को बोलने की ना जबान नहीं पकड़ सकते, वो कुछ भी बोल सकता है। अब वो आगे जाकर क्या रूप लेगा, किस तरह चीज बनेगी, वो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पर। किस एक बाप ने बेटे को थप्पड़ मारा इसलिए सोतेला था, खराब पढ़ ले, उसे गुस्सा निकालना है, ये गुड फेथ है। देखा, एक ही सिचुएशन पे स्टोरी बदल गई। एक बेटा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, साउंड माइंड का नहीं है, वो हरकत ऐसी कर रहा है, बहुत गंदा सा बैठा हुआ है, मुंह सना हुआ है, बाप इतना इरिटेटेड है, उसको तेज की थप्पड़ मारा। उसके बाप ने क्या उसको गुड फेथ में मारा? उसका गुस्सा और उसको जो गलत तरीके से फीलिंग्स आई थी उसको देखकर उसने उसमें मारा, एक क्राइम। आपको देखना पड़ता है, एक ही बात के कई पहलू हो सकते हैं। तो मैं कभी भी, कोई भी एक अच्छा वकील, कोई भी जिस वकील ने कई तरह केसेस को लड़ा होगा, वो कभी भी सिर्फ एक चीज को दिखाई हुई बातों को मानता नहीं है। आप मुझे कभी कॉल करो, कोई इंसान बोलता है सर एक आदमी मर्डर हो गया, 302 में बंद है। सिर्फ 302 मतलब उसका 103 जो बिजनेस सेक्शन बन गया मर्डर का, वो सिर्फ इसको देखकर डिसाइड नहीं करता मेरी फीस क्या होगी, मैं केस कैसे लड़ूंगा, कहाँ का केस है। नो, वो पहले केस को समझेगा, केस क्या है पहले वो बताओ। एक आदमी बोलता सर मैं वहां से आ रहा था और मैं गाड़ी में था, सामने 2 लड़के बाइक पे खड़े थे और आते आते मैं ध्यान नहीं दिया, अंधेरा बहुत था और वहां पे चोट लग गई, और वो लड़का जब मर रहा था, मतलब लड़का मरने ही वाला था, वो मैं उसको हॉस्पिटल लेकर जाने लगा तो बीच में दम तोड़ दिया उसने। एक स्टोरी है। जब केस को पढ़ा और जब पुलिस की स्टोरी आई तो ये आई कि इन दोनों पे दुश्मनी थी, ये तीनों खड़े शराब पी रहे थे। लड़का जब जाने लगा उसने बाइक पीछे ली, तेज की टक्कर मारी और लड़के को इतनी तेज की हिट हुआ कि वो लड़का वहीं मर गया। फिर इसने गाड़ी में डाला
उसकी बॉडी को आगे जाकर टक्के चला गया, बदल गई ना स्टोरी। तो बात क्या होती है, ये जब हम केस को समझते हैं, जब पढ़ते हैं ना, तब पता चलता है वो कब राम था कब मरा बना, कब वो 6 था कब वो 9 बना। और जब वकील ने देखा तो ना 6 ना 9 वगैरह 0 है। तो डिपेंड करता है आपकी सोच पर, डिपेंड करता है किस एंगल से उस केस को देखा जाए। साइबर क्राइम भी कई बार कई तरीके से होते हैं। आजकल इंस्टा पे स्क्रॉल करते हुए बहुत सारे ऐसे जॉब के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, आपने अप्लाई कर दिया, उसमें कोई भी चीज के रिगार्डिंग हो सकती है वो चीज। वहां पे सबसे पहले माइनर सी चीज आपको ये दिखाई गई कि आपको क्या कहते हैं, डेली किसी होटल के रिव्यूज बहुत सारे देने हैं, सबमिट करने हैं। डेली टू डेली बेसिस पे आपको 5 रिव्यूज सबमिट करने हैं, फिर आपको इतने रुपए का पेमेंट रात तक आपको हो जाएगी। कोई इंसान उस चीज पे क्लिक कर देता है, अप्लाई कर देता है, वो रिव्यू डेली 5 आ रहे हैं आपके पास रिव्यू करके, लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे 200 आपके में क्रेडिट हो गए। 5 दिन कंटिन्यूसली उस इंसान ने ऐसा ही काम किया। 5वें दिन के बाद अल्टीमेटली उनको फिर कहा गया कि आप 500 की इन्वेस्टमेंट करिए, इसमें आप 500 आप दे रहे हैं, 1000 आपको रिटर्न में आएगा। नेक्स्ट डे फिर उसके 1000 आप इन्वेस्ट करिए, 2000 आपको रिटर्न आएगा। एट द एंड करते करते एग्जैक्ट अमाउंट आपसे आता है कि आप 50,000 की इन्वेस्टमेंट करिए, सीधे रिटर्न में पूरी पेमेंट आपकी होके 2 लाख में आपको वापस हो आ रही है। कर दिया किसी बंदे ने ऐसा। एट द एंड जैसे वो 50,000 की इन्वेस्टमेंट अपने तरफ से की गई, उसके बाद से वहां से कोई कनेक्शन नहीं है। इस केस में अब इस इंसान को क्या चीज करके अपने पैसे वापस मिल सकते हैं? मैम ऐसे ना मैंने कितने केसेस में मैं अपीयर हुआ, कितने केसेस को मैंने देखा है। जब मच्छी पकड़ते हैं ना, आप सिर्फ कांटा डाल के देखो, मच्छी आएगी नहीं। कांटे में चारा डालना पड़ता है, तब मच्छी आती है। जितना बड़ा जितना अच्छा चारा होगा उतना ज्यादा मच्छी ज्यादा आती है, होता है ना। मैं एक एग्जाम्पल आपको लेके समझाता हूँ। आप जब गाड़ी लेके जाते हो ना कहीं से भी, रेड लाइट पर आपको मिले, एक मांगने वाला सिर्फ मांग रहा है, एक मांगने वाला नॉक कर रहा है, एक कुछ लालच भी आपको दिखा रहा है। पैसा लालच वाले पहले मिलेगा, धमकाने वाले को उसके बाद मिलेगा, नॉन मांगने वाला शायद ना भी मिले। ठीक, अब ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि आपको लालच देते हैं। बहुत सारे केस देखे मैंने ऐसे, बोलते हैं कि ऐसी इन्वेस्टमेंट है, आप इसे 1000 रुपए लगाओगे और आपको 1 महीने में, ये महीने भर गेम नहीं खेलते, डेली का गेम खेलते हैं कि 1000 लगाओगे शाम को 1200 मिल जाएगा, आपको ये काम करना है। आपने 1000 लगे 1200 मिल गए, फिर 2000 लगा 2500 मिल गए, आपको 10,000 लगाने हैं, 10 लगाया 11 भी मिल गए। अब फिर वो कहते हैं कि नहीं वो स्कीम खत्म हो गई, वो स्कीम नहीं है, अब स्कीम 1 लाख वाली, 1 लाख लगाओगे तो आपको 1,20,000 मिल जाएंगे परसों। इस तरह से ना इंसान का लालच का कोई अंत तो है नहीं। वो लालच बढ़ते 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 बढ़ते, ये तो आपने बहुत छोटा बोला 1000 रुपए लगाना, ये तो छोटी बात बता रहा हूँ। शुरुआत ही 10-20 हजार से होती है यहाँ पे। होता क्या है कि इंसान ने ना अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा करना बंद कर दिया, शॉर्टकट ढूंढ लिए। वो शॉर्टकट चाहता है कि भाई मेरे पास सैलरी, मान लीजिए आप हो, आप कहते हो मेरे पास इतनी सैलरी आती है, मेरे अकाउंट में 3 लाख पड़े और पड़े ही हैं, सैलरी से बढ़ेंगे, अब मैं कहाँ लगाऊं? नहीं, इतनी वीडियो देख देख के आप YouTube पे समझ गए कि इन्वेस्ट करो, पैसे काम पे लगाओ, पैसे काम पे लगाओ। आपने काम पे लगाया, आप खुद ही काम पे लग गए, वो 3 लाख गए आपके अकाउंट से। हम जब अपने उस पैसे को बिना प्रॉपर रिसर्च के उस पैसे को लगा रहे होते हैं, मैडम अन्यास मतलब बिना बातें कोई आपको बेनिफिट देगा क्यों? एग्जैक्टली। इतना आसान है क्या? तो ऐसे ही कोई किसी को कुछ पैसे नहीं देता, वो आपको पहले लालच देते हैं। और जो भी इंसान ये खाना खा के इन्वेस्ट के चक्कर में फंस जाते हैं ना बिना रिसर्च करे, उनका पैसा डूबना तय है। बाद में कंप्लेंट करते रहो, आप उन्हें पैसे कैसे मिलेगा? नहीं मिलता मैडम पैसा। ये पैसा वाया करके किस अकाउंट से किस अकाउंट तक पहुंचे खत्म हो जाता है। आप फिर पकड़ते रहो, जो बंदा पकड़ोगे ना, वो शुरू में जो एग्जाम्पल देके मैं आपको आया था 2 लाख 5 लाख, ये ऐसे बंदे को पकड़ते हैं। और जो मेन है इसका, जिसने कॉन्स्पिरेसी रची पूरी, वो गायब होता है, वो हाथ में कभी नहीं आता। बहुत अच्छा अमाउंट लपेट के गायब हो जाता है। पकड़े कौन जाते हैं? सॉफ्ट टारगेट्स। कुछ पर्सनल सवाल करना चाहूंगी। आपकी पर्सनालिटी बहुत हार्श दिखती है, फिट है, अच्छे हैं, फाइन है आप सर, बट क्या कहते हैं एग्जैक्टली एडवोकेट वीरेंद्र वर्मा के पीछे जो स्टोरी है, वीरेंद्र वर्मा वो पहले वाले स्टूडेंट, आपने एज अ क्रिमिनल लॉयर सोच लिया था कि आप इसी फील्ड को ऑप्ट करने वाले हैं, या बैक ऑफ द स्टोरी कुछ और चीजें थी आपके माइंड में? जिंदगी में हर चीज वो नहीं होती जो आप सोचते हो जी, और जो ऊपर वाला खुद रचित करता है ना, वो और अच्छा होता है। तो आपको मतलब जिंदगी की डोर छोड़ हाथ दीना नाथ के, अब आपने जब डोर छोड़ दी ना उसके हाथ में, अब चाहे वो
खुश रखे चाहे वो दुख में रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो कभी आपको दुख देगा नहीं। भरोसा करना पड़ता है जी। आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो, शिद्दत से, वो चीज अपने आप आपको बेनिफिट देगी, ऑटोमेटिकली आपके साथ 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 चलना शुरू कर देगी। मैं बार बार अपने वीडियो से बोलता हूं कि मैं चाहता हूं आप लोगों को एजुकेट करना लीगल के मामले में। आप बनो जानकार। मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे केसेस मेरे सामने लोगों के आए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया था, सालों साल जेल काटी, कुछ नहीं किया था। लड़कियां बहुत सारी थी जिन्होंने सच में कमिटमेंट किया गया शादी का, उन लड़कों ने कभी उनसे शादी नहीं की। एक आदमी को भेजा गया गाड़ी में सामान देकर कि वहां डिलीवर कर देना, रास्ते में रेड पड़ी, गाड़ी में हेरोइन मिली, चरस मिली, गांजा मिला, वो जेल काट रहा है 3-3 साल 5-5 साल से। एक कहीं पर मर्डर हुआ, जिसने मर्डर किया वो गायब हो गया, नाम ले आई पुलिस किसी और का, क्या कसूर था उसका। पॉक्सो में बिना बात पे सामने वाले पे इल्जाम लग गया, उस लड़के को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई अपराध हो गया, लड़की ने सुसाइड कर ली। क्यों? उस फैमिली के प्रेशर में आके। पर देश का कानून ये बोलता है कि दहेज तो मांगा ही नहीं। ये ऐसे एक नहीं, ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं जो मुद्दे पहुंचने चाहिए सामने। अगर मुझे ये ड्यूटी मिली है करने के लिए कि मैं लोगों को एजुकेट कर सकूं तो करूंगा ना। देखो वो मेरा काम है, केस लड़ना, चीज आगे बढ़ाना, वो मेरा काम है, उससे मेरा घर चलता है। उसके अलावा आप समाज को क्या वैल्यू दे सकते हो, ये आपका कर्तव्य है। मेरी 2 ड्यूटीज हो गई, मेरा घर चलाना, एक मैंने खुद ने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताऊं। अब मैं लोगों को बता रहा हूं तो मैं तो ये मानता हूं, देखो कद काठी इंसान की, बोलने का लहजा, ये सब कुछ तो ऊपर वाले गॉड गिफ्टेड है ना, तो इसमें कोई बदलाव तो कर नहीं सकता, बस तराशा जाता है। जितना तराशते जाओगे उतना निखरते चले जाओगे। आज पॉडकास्ट बैठकर बहुत सारे पॉडकास्ट में इतना कुछ मैं बोल पाया, कब बोल पाया? जब किताबें पढ़ी, जब केसेस को फाइट किया, जब एक्सपीरियंस लिया। वरना सही से मैं क्या बोलता हूँ कि इन टॉपिक, अभी हम लगभग 1 घंटे से बात कर रहे हैं, आपकी पूरी लिस्ट में से मेरे ख्याल से 1-2 पेज ही खत्म हो गया, 5-6 पेज लेके आप बैठे हो। अभी हम पूरा बोलेंगे 3 घंटे तक बोलते रहेंगे, क्योंकि नॉलेज है तो मैं बोल सकता हूँ उसके ऊपर। पर बात क्या है कि उसका कोई एंड भी नहीं, सामने वाला भी उसकी कैपेसिटी है, इसलिए पॉडकास्ट 1-1.5 घंटे के, 1-1.25 घंटे के लोग ज्यादा तो बनाना चाहते हैं जी। तो बात क्या है कि मैं क्या बनना चाहता हूं और क्या मैं बना या फिर मैं कैसे कर रहा हूं, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ही कभी था ही नहीं और ना है ना कभी होगा। मुद्दा ये है कि सामने वाला उसको कैसे कंसिडर कर रहा है, नाम में क्या रखा है, काम में रखा होता है। अगर मैं वैल्यू किसी को दे पा रहा हूं ना, तो हो सकता है वो क्यूरियस हो मेरे बारे में जानने के लिए, बट जरूरी नहीं है कि जो आपको शस्त्र मिला, शस्त्र को चला के जीत जाओ। शस्त्र चला कहां से, बना कहां से, मैन्युफैक्चरिंग कहां से, उससे कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। तो मैं यही बोलता हूं कि आप जो भी कुछ सीख रहे हो, शिद्दत से सीखो, शिद्दत से जानो, अधूरा ज्ञान मत लेना। अल्प ज्ञान से इंसान मारा जाता है। और स्टूडेंट, सवाल मेरे पास बहुत सारा ये आता है, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर सीखना चाहते हैं, जूनियरशिप करना चाहते हैं, इंटर्नशिप करना चाहते हैं। गुरु बनाना ना तो आसान है और ना तो शिक्षा को ग्रहण करना कोई इतना इजी टास्क है जी। आप जब किसी को सीखने जाते हो ना, तो समर्पण की भावना होनी चाहिए। कोई इंसान तुम्हें क्यों सिखाएगा? सास बहू को अपना खाना तो सिखाती नहीं कि तेरे हस्बैंड को पसंद किया है कोई, और तुम ये चाहते हो कोई इंसान तुम्हें वो चीज सिखाए जिससे तुम जिंदगी संवारने वाले हो। इतनी आसानी से मिल जाती है क्या? या तो उस लेवल के स्टूडेंट बनो। जरूरी है कि तुम्हारा गुरु सामने खड़ा होकर तुम्हें सिखाएगा? कोई जरूरी तो नहीं। गुरु के नक्शे कदम पे चल के भी सीख सकते। कितने लोग मुझे कोर्ट में मिलते, कि लोग मुझे व्हाट्सएप करते, मैसेज करते, सर आपसे हम सीखते, अच्छी बात है सीखते, ऊपर वाले मुझे इस काबिल बनाए कि सिखा पा रहा हूँ। सिखाने में तो बोल रहा हूँ, जिसने सीख लिया उसने सीख लिया, जिसने नहीं सीखा वो रह गया। ये सोच का फेर है। एक आदमी बोलता है 6 है, दूसरा बंदा बोलता है 9 है। बस ऐसी जिंदगी चल रही है। अब समझना आपको क्या आप पे डिपेंड करता है। हम अपने गवर्नमेंट से अगर एक अपील करना चाहें, ठीक है, जुडिशरी सिस्टम को, ना सिर्फ इसमें जो क्रिमिनल एस्पेक्ट हम देख रहे हैं ये नहीं, सारी जितने फील्ड हैं लॉ के रिलेटेड, तो अगर उसको आप गवर्नमेंट को एक सजेशन देना चाहते हो कि एक एडिशन हमारे एजुकेशन सिस्टम में किया जाए, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो बहुत सारी चीजें जान पाए एग्जैक्टली हमारे लॉ के बारे में, हमारे जुडिशरी सिस्टम के बारे में, तो वो क्या होगी?
देखिए, 2-3 बातें बोलना चाहूंगा। पहला, जी। अपने देश के कानून में या व्यवस्था में ये व्यवस्था है कि स्पीडी ट्रायल चलाया जाए, और जिनको सच में जरूरत है स्पीडी ट्रायल की, उनका स्पीडी ट्रायल चलता नहीं है। वो एप्लीकेशन लगाता है पर नहीं मंजूर होती है। देश में पेंडेंसी बहुत है, और जिन केस को स्पीड ट्रायल चलाना चाहते हैं जजेस, वो चल जाता है। भाई, कानून हो तो बराबर हो, तो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव। ये बहुत बढ़िया बात बोली जब गए थे किशन जी वहां पर, सुलह कराने के लिए गए थे ना, दुर्योधन भी था, सब लोग वहां पर थे। दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, बोलते हैं ना। पर ऐसा होता नहीं है। जब जब आप अपना हक मांगने जाते हो ना, हक मिलता नहीं। हक मांगने से नहीं मिलता ना, हक मांगने से नहीं मिलता। आप कोर्ट में जाओ, हाथ जोड़े खड़े हो जाओ, बोलते जज साहब से, बहुत कम सुनवाई होती है। उसके लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आप पहली बात, स्पीड ट्रायल का लोगों को अधिकार देना चाहिए, अलग सिस्टम बनना चाहिए। स्पीडी ट्रायल के लिए अलग से जजेस होने चाहिए। दूसरी बात, पॉक्सो के बारे में ब्रॉडकास्ट की बात सरकार ने की है, ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। ब्रॉडकास्ट कैसे होगा, उसका सिस्टम गवर्नमेंट देखे। हम जैसे जो एजुकेटर्स हैं, हम तो करवा ही रहे हैं, पर ब्रॉडकास्ट में बताना चाहिए कि पॉक्सो कितना हानिकारक, कितना खतरनाक है। जितने भी देश के कानून हैं, उनको लिख तो दिया गया। हमारे कानून की लैंग्वेज इतनी टफ है। Exactly. मैं आपको दूं अगर पढ़ने के लिए, एक तो होता है राइटिंग ना पढ़ पाना, मगर डॉक्टर राइटिंग नहीं पढ़ पाते। राइटिंग छोड़ो, आप हमारे सेंटेंस को पढ़ के मतलब निकाल के बताओ। लीगल लैंग्वेज को पढ़ना भी अपने आप में एक आर्ट होती है जो हम सीखते हैं। आसान नहीं है वो चीजें। देश में बस चीजों को आसान नहीं किया गया, थोड़ा टफ कर दिया गया, और कुछ नहीं है। एक वकील, एक विद्वान, बहुत एक अच्छा वकील, मेरे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है, पर उन्हें हिंदी आती, इंग्लिश नहीं आती। वो बेचारे कभी अपने केस को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंट ही नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे, दूसरे स्टेट के लोग बोलते हैं, सर एक सुप्रीम कोर्ट में सर मेरा केस लगा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सर जो मैं बोलना चाहता वो बोल नहीं पाए, जिन वकील साहब को बोला उन्होंने मेरी बात नहीं बोली। क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम है, बड़ा सीरियस एक इशू है ये। क्योंकि देश में सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज वो इंग्लिश है, बहुत सारे हाई कोर्ट की भी, मैं दिल्ली की बात कर, चंडीगढ़ पंजाब की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, या बॉम्बे चले जाओ, इंग्लिश, सब कुछ इंग्लिश है। हर जगह हिंदी नहीं है। आप ये तो जो लीगल जो एक हमारा एक अलग से फैटर्निटी हमारे वकीलों की है, ये तो देश का बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत महत्वपूर्ण। इनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमारी ट्रेनिंग कैसे होती है हम लोगों की, वकीलों की? जो हमने पढ़ा कॉलेजेस में पढ़ लिया, बाद में इंटर्नशिप करनी है या ट्रेनिंग करनी है, किसी भी अपने आप ढूंढ लोगे किसके अंदर करनी है। जो सरकारी वकील मिलते हैं उनकी ट्रेनिंग का अलग लेवल हो गया, बट जो हम लोग प्राइवेट काउंसिल है, हमें ट्रेनिंग जैसा कोई व्यवस्था नहीं है। एंट्रेंस से आप क्या जाना चाहते हो? एंट्रेंस आपने करा लिया तो उससे क्या विद्वान बन जाते हैं? एबी का एग्जाम होता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है। क्या करने के बाद में हर इंसान लिटिगेशन कोर्ट में आर्गुमेंट कर सकता है? जरूरी नहीं है। रोज मिलता हूं ऐसे लोगों से, एग्जाम पास है पर बहस नहीं कर पा रहे। उसको नापने का, उसको मापने का कोई पैमाना नहीं है। बच्ची चल रही है और चलती जा रही है। जो अच्छा कर रहा है वो अच्छा और करता जा रहा है, जो अच्छा नहीं कर पा रहा है उसको और वक्त लगता चला जा रहा है। और अपने देश की इतनी बड़ी, देखो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ना, कि इतने सारे वकील हैं, कोर्ट भी बहुत सारे हैं, 5 करोड़ ज्यादा टोटल केसेस हैं, ठीक है। इतने बड़े अर्थव्यवस्था को, इतने बड़े एक पॉपुलेशन को एक साथ चलाना, इट्स नॉट अ इजी एट ऑल। एक बाप के 6 बच्चे हो ना, वो 6 को बराबर सही तरह से एजुकेशन नहीं दे पाता। तो ये सीरियस मुद्दा है, ये बड़ा लंबा एक मुद्दा है, पर मैं बोलूंगा यही कि देश के कानून के बारे में कम से कम अपने ही देश के लोगों को बताओ। पुलिस वाला किसी को अरेस्ट करने जाए पहले पूरी बातें बताए, लिखा हुआ है देश के कानून में। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताओगे, केस के बारे में बताओगे, सब बताओगे, कौन बताता है किसी को? लोग उठते हैं, जेल जाते हैं, जेल काट के आते हैं, वापस वही ढाक के 3 बात। ऐसे ही चल रहा है सिस्टम। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत बेसिक वाली जानकारी भी दी, और एट द एंड आपने जो गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट की है, मैं भी आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र तो बनाना चाहते हैं, बट आपने सर ने जैसा आप सभी को बताया कि हम बहुत सारे कोर्ट्स में, बहुत सारे स्टेट्स में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज यूज हुई है। आप प्लीज
कानून में बहुत सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, हम समझ सकते हैं, बट एक रिक्वेस्ट की जा सकती है, केसेस तुरंत सॉल्व तो नहीं हो सकते, बट हाँ लैंग्वेजेस आप चेंज कर सकते हैं, आप एड ऑन कर लीजिए, बहुत सारे लैंग्वेज को चेंज करके हम बहुत सारे पेंडिंग केसेस जो चल रहे हैं शायद उनका सॉल्यूशन आप सभी के लिए लिया जा सकता है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी, जितनी भी पॉडकास्ट सर ने की है अपने बहुत सारे इंफॉर्मेशन सर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आप प्लीज इन सारे पॉडकास्ट के थ्रू गाइडेंस लीजिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए और आपके सचमुच से अधिकार क्या है इनको अच्छे से समझिए, उनको अपनी जिंदगी में लागू करिए और अपने हक की बात, अपने हक की डिमांड जरूर करिए, आवाज उठाइए, आपकी भी बातें जरूर सुनी जाएंगी। थैंक यू सो मच सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। एंड आप सब, अगर आप सभी को पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और ज्यादातर लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि लोग अपने अधिकार के बारे में अच्छे तरीके से जान सके और अपने राइट्स को सभी तक पहुंचा सके। थैंक यू सो मच।